अमेरिका की वर्ड्सवर्थ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शुभ पीटर ने एक जगह अपने दिल की बात लिखी और कहा कि ऐ भारतवासियों, कभी भूल कर भी हमारी नकल ना करना। ऐ भारतवासियों, कभी भूल कर भी हमारी नकल ना करना। हमारे पास ग्लैमर से भौतिकता की चकाचौंध है, लेकिन भारत के पास जो है वो पूरे विश्व में सबसे अद्भुत है। वो है गुरु की संस्कृति, वो है धर्म के संस्कार, वो है आस्था, विश्वास, समर्पण। ये भारत की पावन धरा। पहले के भारत की ओर देखो। जब कोई घूमने के लिए जाता था तो भारत के जितने भी हिल स्टेशन हैं वहां पर कोई ना कोई मंदिर, कोई ऐसी गुफा जरूर मिलेगी जहां किसी दिव्य आत्मा ने, महापुरुष ने, किसी गुरु ने ध्यान लगाया था। किसी भी हिल स्टेशन पर आप चले जाओ, माउंट आबू चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ, मसूरी चले जाओ, देहरादून चले जाओ, जहां जहां भी आप जाएंगे वहां पर कोई धार्मिक स्थल आपको जरूर जरूर मिलेगा। और विदेशों में आप किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो वहां पर आपको होटल, रेस्टोरेंट और बार मिलेंगे। इतना अंतर है भारत की संस्कृति इस कल्चर में। भले ही आज नकल कर करके लोगों ने उन हिल स्टेशन की सारी मर्यादाओं को और सारी वाइब्रेशंस को खत्म कर दिया है, इसलिए प्रकृति में उत्पात भी वैसा ही मचा हुआ है। आज लोग अपने संस्कारों से इतने गिर गए हैं कि हिल स्टेशन को छोड़कर जो धार्मिक स्थल थे उनको भी हनीमून प्लेस बना दिया है। इसलिए बादल फटते हैं, इसलिए समुद्री तूफान आते हैं, इसलिए भूकंप आते हैं। जहां जाकर के इतनी मर्यादा, पावन और पवित्र अपने मन को, अपने विचारों को रखा जाता था, आज सारी की सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। ये भारत की संस्कृति कैसी थी? इस संस्कृति में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मेरे भारत की संस्कृति ऐसी है, यहाँ जब कोई मजदूर दिन भर थक कर आता है, दिन भर हार्ड वर्क करके आता है, तो वो आकर जब अपने परमात्मा की इबादत करता है, उसकी भक्ति में बैठता है, माला जाप करता है, प्रार्थना करता है, आरती करता है, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। और विदेशी कोई मजदूर जब थक कर आता है तो पैग लगाता है, शराब पीता है, अपनी थकान को मिटाने के लिए ड्रग्स लेता है, कुछ नशीली चीजों का सेवन करता है। वो सारा कल्चर प्रवेश कर गया है इस भारत में, इसलिए लोगों के पास इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, व्याकुलता और परेशानी है। इसलिए रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खाई जाती हैं, क्योंकि जो परमात्मा से दूर हो गया वो जिंदगी की खुशियों से दूर हो गया। तो ये भारत की संस्कृति, इस संस्कृति को, भारत को पूरे विश्व में
गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत की पहचान क्या है? विश्व गुरु। इस देश को जाना जाता है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, जहां पर गुरुओं ने, संतों ने इसको तप से, त्याग से, अपने संयम से, अपनी मर्यादा से सींचा है। ऐसी इस भारत की धरती के कण कण में तीर्थंकर परमात्मा के अनंत अनंत समोशरण लगे। अनेकों महापुरुषों की ये विचरण भूमि रही है, अनेकों गुरुओं की, और उसी श्रृंखला में आज हम जिनका नाम स्मरण करने जा रहे हैं, जिनका नाम ही सौभाग्य, जिनका नाम लेने से सौभाग्य का जागरण हो जाता है, सारा दुर्भाग्य मिट जाता है। क्या नाम दिया होगा मां ने? कुछ तो अनुभूति मां को हुई, वही नाम था उनका। गुरु ने नाम दिया। मैंने ऐसा पढ़ा कि माता ने ही उनका नाम सौभाग्य रखा। तो देखिए, चाहे गुरु ने दिया चाहे मां ने दिया, गुरु भी मां की तरह ही होते हैं। मां के जैसा ही वात्सल्य गुरु के हृदय में भी रहता है। सौभाग्य, वो जानते थे कि इनकी शरण में जो आएगा वो सौभाग्यशाली बन जाएगा। तो आज मुझे भी मौका मिला है उस सौभाग्य को प्राप्त करने का, उस सौभाग्य की गुणगाथा गाने का। ये सब कुछ निश्चित होता है, ये सब पहले से लिखा हुआ होता है कि हम 2026 में इस पावन भूमि पर आएंगे। ये लिखा हुआ था, आप हमारे सामने बैठेंगे, हम आपस में एक प्यारा सा धर्म का रिश्ता जोड़ेंगे। और आज का ये दिन भी लिखा हुआ था कि आज हम उस महान सौभाग्य को अपने रोम रोम में प्रवेश कराएंगे, जिनके मन में हमेशा सरलता रहती थी, जिनके वचनों में हमेशा मधुरता के दर्शन होते थे, ऐसे जिनके काया में, देह में हमेशा विनम्रता में रहते थे, हमेशा विनय के भावों से परिपूर्ण रहते थे, और विचारों में सबको अपने भीतर समेट लेने की उदारता। जो उदार होता है वही किसी को अपने भीतर समेट पाता है, नहीं तो अंदर में इतना क्या भरा हुआ है हमारे अंदर में। किसी की प्रशंसा सुनकर कैसा भाव आता है, चेक करो अपने आप को, अपने आप को चेक करो। क्या किसी की प्रशंसा सुनकर, किसी के अच्छे काम सुनकर, किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर मन खिलता है या संकुचित हो जाता है? चेक करो अपने आप को। अगर संकुचित हो रहा है हृदय, अगर भीतर में ऐसा महसूस हो रहा है किसी की प्रेज सुन के कि कुछ खोया सा होता है, ऐसा जैसे भीतर से कुछ चिंता सी हो गई, कुछ खो सा गया है। जब मन आह्लादित हो जाए किसी के गुणों को सुनकर, किसी की प्रशंसा, किसी को व्यापार में आगे बढ़ते देखकर, किसी को धर्म में आगे बढ़ते देखकर, किसी को ज्ञान में आगे बढ़ते देखकर, अगर उनका अनुमोदन, देखिए मेरा एक सेल्फ चिंतन, ये परसों की ही बात है, मेरे भीतर एक चिंतन चला। जैसे कुछ लोग आकर कहते हैं हमारा सब बहुत भाव रहता है लेकिन तप नहीं होता। ये जिन शासन
और ये परमात्मा के जो सूत्र हैं इतने साइंटिफिक हैं, इतने लॉजिकल हैं, आपको ऐसा सरल धर्म या वाणी परमात्मा की वो कहीं सुनने को मिलेगी नहीं। क्योंकि परमात्मा ने जो सूत्र दिया, करना, कराना और अनुमोदन, जो तप कर रहा है वो शरीर की पूरी शक्ति लगा रहा है, लेकिन जो उसको प्रेरणा देकर करवा रहा है, जो उसका सहयोगी बन रहा है परिवार, जो उसको रोक नहीं रहा, वो उसमें खुशी खुशी के भावों से उनका सहयोग कर रहा है, जो गुरु भगवंत उनको प्रेरणा दे रहे हैं। और तीसरा एक और है जो ना प्रेरणा दे रहा है और ना कर रहा है, लेकिन उस तप का अभिनंदन कर रहा है, उस तप की अनुमोदना कर रहा है। तप करने वाले को जो लाभ मिल रहा है, कराने वाले को भी उतना ही, सेम, बिल्कुल वैसा ही। अगर वो तीनों योगों से उसकी मदद कर रहा है, करवाने के लिए सहयोग दे रहा है, और जो तीसरा है वो तीनों योगों से अनुमोदन, समझो इस बात को ध्यान से, अनुमोदन कर रहा है, तो उसको भी उतना ही लाभ मिल रहा है, उसकी भी उतनी ही निर्जरा। अगर आपका लक्ष्य निर्जरा का है, अगर वाहवाही लूटने का है, तो फिर तो फेमस वही होगा जिसने तन की शक्ति। अगर आप निर्जरा में ठहरे हुए हैं, अगर आप अपने कर्मों को खपाने में ठहरे हुए हैं, तो जो अनुमोदन कर रहा है उसको भी उतना ही लाभ ऐसा मिलेगा कहीं भी नहीं। ये दृष्टि, ये विजन, ये दृष्टिकोण, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ भगवान महावीर ने हमें दी है, परमात्मा ने दी है। कृतज्ञ हो जाओ परमात्मा के लिए, ऐसे दिव्य सूत्रों के लिए। तो मैं क्या कह रही थी कि वो जो सबको अपने भीतर में समेट लेते थे, ऐसी उदारता और हृदय में इतनी विशालता, बहुत विशाल हृदय था, सबका अनुमोदन करने की विशालता, संघ को जोड़ने की विशालता। जब 6 संप्रदाय ने अपने त्याग पत्र देकर संघ को संगठित करने का भाव रखा था, तो सबसे बड़ा अनुमोदन उन्होंने किया था, और उनके नयनों में, आंखों में हमेशा प्रेम का रस झरता था, वात्सल्य का रस। बहुत सारे लोगों ने दर्शन किए होंगे, मैंने तो नहीं किए हैं, पर इस नासिक के ऊपर बहुत उपकार रहा है, बहुत उपकार। नासिक वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सौभाग्य गुरु ने उनको ये सौभाग्य प्रदान किया है। आपके ऊपर अनंत उनकी कृपा रही है, तो आज तो सबको आना चाहिए था। इतनी कृपा पाकर भी घर में बैठे हैं, सोए हैं, अच्छा नहीं लगा। कम से कम उस कृपा को याद करते हुए आज पुनः वो वाइब्रेशन फिर से भीतर में रोम रोम में फैल जाती उनका नाम सुनकर। तो सबको आज, भाइयों की ओर मेरा इशारा है, बहनें तो जागरूक हैं, आप ही सोए हुए हैं जिनको ज़्यादा जागना चाहिए। आप जितने लोग आए हैं आज इस गुरु के पुण्य स्मृति दिवस पर, मेरा एक काम करेंगे? आप करेंगे? सभी करेंगे? बोलो। आपके कोई दोस्त होंगे, दोस्त हैं आपके जिनको आप बाहर लेकर जाते हैं आउटिंग के लिए या किसी और कार्य के लिए, घूमने फिरने या दर्शन कराने के लिए, ऐसे दोस्त हैं आपके? तो कल से उन दोस्तों को यहाँ लेकर आओगे, कल से उन दोस्तों को
जिस दोस्त को आप धर्म में लगाओगे या अपने परिवार के किसी मेंबर को धर्म से जोड़ोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ, सौभाग्य ये मिलने वाला है। ऐसे भगवान गुरुदेव जिनके व्यवहार में सदा ही दक्षता रहती थी, वो एकदम सुदक्ष रहते थे। व्यवहार में भी कितने लोग दक्ष होते हैं, कोई व्यवहार में बहुत लूज होते हैं। तो गुरुदेव के अगर उस पुण्य स्मृति दिवस पर आपका श्रद्धा भाव है तो उनके किसी गुण को अपने जीवन में जरूर लेकर जाना। और जो उनके जीवन की गति थी वो बहुत सहज थी। वो हर गति को सहजता से करते थे। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। कहते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम समय में इतना जागरण, जब ये देह थक गई थी तो उनका इतना जागरण हो गया था कि देह के सारे ममत्व को उन्होंने उतार फेंका था। अपने किसी शिष्य की ओर भी नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है। अपने उत्तराधिकारी के लिए भी कोई चिंतन उनका चला नहीं। सारा का सारा चिंतन उनका अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से और अपने लक्ष्य से जुड़ा हुआ था। वो लक्ष्य था मोक्ष। वो लक्ष्य था मोक्ष। तो उन्होंने कुछ शिक्षाएं हमें दी हैं। जो दी शिक्षा उन्होंने हम अभी सुनाते हैं। अभी गीत की लाइन में सुन रहे थे ना, जो दी शिक्षा उन्होंने हम अभी सुनाते हैं। तो उनकी पहली शिक्षा थी कि वेद राग वाणी पर दृढ़ श्रद्धा रखना। अगर आपने उनको दिल से गुरु माना है तो उनकी आज्ञा को भी मानो। क्या? वेद राग वाणी पर दृढ़ श्रद्धा रखना। इतने लोगों ने उनके दर्शन किए हैं। इस सभा को देखकर मैं यही कहूंगी कि तेरी सूरत से खाली नहीं है कोई महफिल। तेरी सूरत से खाली नहीं है कोई महफिल। जहां देखती हूं जलवा तेरा ही तेरा है। जहां देखती हूं जलवा तेरा ही तेरा है। उस शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था। उस शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था। कसम खुदा की उनका कोई जवाब, कसम खुदा की उनका कोई जवाब नहीं था। ऐसे भगवान गुरुदेव वो कहते थे कि हर किसी को एक नमोकार मंत्र की माला जरूर करनी चाहिए। सभी करते हो? कौन कौन है ऐसे जो नमोकार मंत्र की माला नहीं करते? नहीं करते। कोई हाथ खड़ा करेंगे जो नहीं करते? सभी करते हैं? पक्का है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो अगर कोई एक नवकार मंत्र की माला। और करो और करो। वेरी गुड। इस सभा में इतना विश्वास और भाव आपका सत्य का है। मैं आपका अनुमोदन करती हूं इस सत्य के लिए। तो आज प्रतिज्ञा करके जाओ कि एक नमोकार मंत्र की माला जरूर जरूर करना है। और नवकार मंत्र की माला करते हुए सौभाग्य गुरुवे नमः जरूर बोलना है। उनको वंदन करके और एक नमोकार मंत्र की माला आप जरूर करेंगे। वो कहते थे कि अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो अपने हृदय को सरल और भावों को सहज रखना, उत्तेजित नहीं होना। हृदय को सरल रखना और भावों को सहज रखना। कम बोलना लेकिन मीठा बोलना। कम बोलना लेकिन कितनी अच्छी शिक्षाएं उन्होंने हमें दी हैं। कम बोलना लेकिन मधुर बोलना, मीठा बोलना। मन को प्रसन्न रखना, हर एक परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। मन को प्रसन्न रखना और चेहरे पर मुस्कान। तो इसलिए सभी मुस्कुराओ।
मुस्कुराओ सभी, रोज कहना पड़ता है मुस्कुराओ, अपने आप ही मुस्कुरा कर बैठा करो ना। मुस्कान आते ही चेहरे पर आप देखो कि क्या अंदर से भाग जाता है, सारी उदासी भाग जाती है जैसे ही चेहरे पर मुस्कान आती है। उन्होंने एक बहुत सुंदर शिक्षा दी, वृद्ध और बच्चे का कभी दिल ना तोड़ना। वृद्ध और बच्चे का यानी उनका अपमान, बच्चे की धैर्य से बात सुनना। बच्चा समझकर आप छोड़ देते हो, मोबाइल चलाते रहते हो। बच्चा पापा के पास आता है, दादू के पास आता है, दादी के पास, सब मोबाइल में मशगूल हैं। वो बोलता रहता है और कोई बात सुनता। बेचारा एक बच्चा तो ऐसे कहने लगा, हे भगवान काश आप मुझे मोबाइल बना देते। एक बच्चा कहता, हे भगवान काश आप मुझे मोबाइल बना देते, कम से कम मेरे पापा हर पल अपनी पॉकेट में मुझे तो रखते। आज उनको मेरी बात सुनने की भी फुर्सत, जा 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 अपनी मम्मी को जाकर बता। और मम्मी भी चला रही है तो मम्मी क्या कहती है, जा जा दादी के पास चला जा। और फिर उधर दादी भी, और फिर दादा भी उसमें लीन है। वो भी कुछ दुनियादारी की खबरों को सुनने में। फिर वो बच्चा कहां जाएगा? वो कहेगा अब मैं भी मोबाइल ही चलाऊंगा, मैं भी मोबाइल ही चलाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों की बात को बड़े धैर्य से, प्रेम से सुनो और उस बात को सुनकर उसको समझाओ। छोटे मन को, छोटा जो जब बच्चा है उसका हृदय सरल है, उसमें जो जो बात आप डालेंगे तो उसको समझ में आएगी, वो ग्रहण करता चला जाएगा। सबको सम्मान दो, ऐसा गुरुदेव फरमाते थे। वो जानते थे आने वाला समय सब मोबाइल के घेरे में आने वाले हैं। तो इसलिए एक शब्द और बोला उन्होंने कि कर्तव्य करना लेकिन उसका कभी अभिमान ना करना, समय की कद्र करना, समय वक्त को संभालना। वक्त इंसान को कहता है कि मैं वक्त हूं, वक्त पे बता दूंगा, मैं वक्त हूं, वक्त पे बता दूंगा। जो वक्त पे ना संभले उसे मिट्टी में मिला दूंगा, जो वक्त पे संभल जाए उसे शहंशाह बना दूंगा। मैं वक्त हूं, वक्त पे वक्त कह रहा है। और आज इंसान क्या कहता है? या तो ये कहेगा मैं टाइम पास कर रहा था, या ये कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। दो ही शब्द हैं, टाइम पास, टाइम। फिर दूसरी बार कहता है, हम कह दें कि भाई सत्संग में आओ, प्रवचन में आओ, कुछ क्लास करो, टाइम नहीं है। और दोस्तों के पास जाकर क्या कहता है, यार तेरे पास आया हूं, टाइम पास नहीं हो रहा था। या जब कोई मना करता है कि इतनी समय हो गया मोबाइल मत चलाओ, तो क्या कहते, टाइम पास कर रहा था। फिर टाइम इतना है कि पास नहीं हो रहा। तुम टाइम पास करते, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। टाइम किसको पास कर रहा है? टाइम हमें पास कर रहा है। वक्त हमें हमें हर पल पुराना कर रहा है। देखिए, किसी भी चीज की अविनय अशातना आप करोगे, अरिहंत असारणाय सिद्ध असारणाय आयरियाणंग उपजयणंग साहुणंग, सारी अशातना की माफी है। लेकिन कालस असारणाय इसकी कोई माफी, क्योंकि वो काल लौटकर समय वापस। इसलिए सबसे खतरनाक कौन सी अशातना है? जो दिन रात हम कर रहे हैं। उसी अशातना से बचने के लिए गुरुदेव ने कहा कि समय की अशातना मत करो, काल की अशातना मत करो। समय हो रहा है। एक लास्ट वाली लाइन उनकी मैं बता रही हूं कि मुंह पे प्रशंसा करने वालों से हमेशा बचना। उन्होंने कहा ये शब्द, क्या? जो तुम्हारे सामने आकर चापलूसी करते हैं
प्रशंसा करते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। कभी पता चले कि पीठ के पीछे कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, वास्तविक रूप में अरे यहाँ तो साधुओं के सामने भी आकर ऐसे कर देते हैं, सामने खड़े, महाराज साहब आपका क्या, आपका तो कोई काठ ही नहीं है, आपकी मिसाल ही नहीं है, आप तो कमाल के हैं। और जैसे ही सीढ़ियां उतरेंगे दूसरे दोस्त से मिलेंगे, फिर पहली बार देख रहे हैं ऐसे महाराज को, हमें तो कुछ जचे नहीं। जो अभी जय जयकारे, इसलिए किसी के जय जयकारों पर विश्वास, जो सामने प्रशंसा कर रहे हैं। गुरुदेव की बात है ये कि मुंह पर प्रशंसा करने वालों को अपना मित्र नहीं समझना। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपको सुनाते सुनाते इन सब सुंदर शिक्षाओं को मैं भी अपने जीवन में उतारने की पूर्णतः कोशिश करूंगी। जो उन्होंने बांटा, जो उन्होंने दिया, जो हमें मार्ग दिया, तो आज सब जोर से प्रेम से बोलेंगे, श्री सौभाग्य गुरुवे नमः, श्री सौभाग्य गुरुवे नमः, श्री सौभाग्य गुरुवे नमः। बोलिए मालव के श्री आराध्य गुरुदेव श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब की।